है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहा करते थे, जिनका नाम भोला था। भोला नाम था, मगर वह बहुत अत्याचारी राजा थे, जिनका सोच उस दरबार के एक व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी नहीं मिलता था, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, उस राजा का मंत्री ही था। राजा मंत्री के बातों का बड़ा सम्मान करते थे, जबकि चाहे वह गलत बोला हो या सही। राजा के पत्नी का नाम नैना था, और उनके शादी के 3 साल बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो कि तोतला था। कहने का मतलब कि वह अच्छे से बोल नहीं पाता था। गांव के बगल में हर साल की भांति उस साल भी एक भारी मेला लगा था, जिसमें जाने के लिए राजा से उनकी पत्नी नैना और पुत्र सोनू बड़ी जिद कर रहे थे। लेकिन राजा मेले में नहीं जाना चाहते थे। वह सोचते थे कि अगर हम मेला घूमने चले जाएंगे तो दरबार कौन संभालेगा। तभी राजा का मंत्री वहां से गुजर रहा था। तब राजा ने मंत्री को पुकारा। मंत्री बोला कि क्या बात है महाराज। राजा ने कहा कि मैं तो मेला घूमने नहीं जा सकता, तुम ही नैना और सोनू को मेला घुमाने ले जाओ। मंत्री ने कहा कि हम अभी तैयार होकर आते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाए। तो नैना और सोनू भी तैयार होने चले गए। मंत्री तैयार होकर आता है और कुछ देर ठहरता है, तभी नैना और सोनू भी आते हैं। राजा की आज्ञा से तीनों मेला के लिए निकलते हैं। लगभग आधा घंटा के बाद वे लोग मेला में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक सोनू अपने दोस्तों को देखता है और वो उनके पास चला जाता है। सोनू की मां देखती है कि सोनू दोस्तों के साथ है, तो वह मंत्री के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। सोनू इधर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक कुल्फी वाले पर पड़ती है और वह दौड़कर कुल्फी लेने चला जाता है, और आने के बाद देखता है कि उसके दोस्त वहां पर नहीं थे। तभी वह अपने मां को याद करता है और उसी जगह पर चला जाता है जहां से अपनी मां का साथ छोड़ा था। सोनू वहां पर अपने मां को नहीं देखता है और मेले के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त मिलता है। तभी वह पूछता है कि सब कहाँ है, तो वह कहता है कि सब तुमको ही खोजने गए हैं, अब हम क्या करें और उन लोगों को कैसे खोजें। तभी सोनू कहता है कि चलो दोनों मिलकर खोजते हैं। दोनों इधर उधर खोजने लगे। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि 2 लोग अपने मुंह को ढके हुए आते हैं और सोनू को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। तभी एक दोस्त सोने की मां को देखता है और बोलता है कि क्या आपने सोनू को देखा। तो नैना बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, सोनू तुम्हारे साथ में ही तो था, कहाँ चला गया, और तुम्हारे दोस्त कहाँ है जो सोनू के साथ में थे। तो दोस्त बोलता है कि सभी दोस्त मिलकर सोनू को खोजने गए हैं। सोनू की मां नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। वह आंसू को बिना पोछे मंत्री के पास जाती है और बोलती है कि मेरा सोनू कहीं खो गया है, मिल ही नहीं रहा है। तो मंत्री बोलता है कि मैं अभी राजा को खबर करता हूँ। राजा सुनते ही अपने सिपाहियों को भेजते हैं। पूरी छानबीन के बाद भी सोनू का कुछ पता नहीं चलता है। अचानक राजा के पास एक सूचना आता है, जिसमें लिखा रहता है कि सोना से भरा हुआ एक पेटी उस चिट्ठी के पत्ते पर भिजवा दो और अपने सोनू को ले जाओ। इतना सुनते ही राजा बेहोश हो जाता है, क्योंकि वह खुद लालची था, इतना सोना कैसे दे सकता था। लेकिन होश में आने के बाद वह बोलता है कि प्रिय मंत्री, एक पेटी सोना के साथ उस पते पर जाकर मेरे बेटे को छुड़ाकर लाओ। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, सिपाहियों के साथ जाता हूँ और सोनू को आजाद करा कर लाता हूँ। लुटेरों के पास जैसे खबर मिलती है कि राजा का मंत्री एक पेटी सोना के साथ आ रहा है सोनू को लेने के लिए, तभी वह अपने 4 लुटेरों को बोलता है कि मंत्री यहाँ पर पहुँचना नहीं चाहिए, उसे रास्ते में ही मार डालो और खजाना लूट कर लाओ। लुटेरे मंत्री और उसके सिपाहियों को जाकर रास्ते में ही मारने लगते हैं। मंत्री डर के मारे सोने से भरा पेटी लुटेरों को दे देता है और भागने लगता है। दोनों सिपाही वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन मंत्री भागते भागते दरबार में राजा के पास चला जाता है और बोलता है कि वे लोग कुछ लुटेरों को भेजकर रास्ते में ही सोना लूट कर ले गए और दोनों सिपाहियों को भी मार डाला, कुछ कीजिए महाराज। लुटेरे मंत्री और उसके सिपाहियों को जाकर रास्ते में ही मारने लगते हैं। मंत्री डर के मारे सोने से भरा पेटी लुटेरों को दे देता है और भागने लगता है। दोनों सिपाही वहीं पर मारे जाते हैं।
लेकिन मंत्री भागते भागते दरबार में राजा के पास चला जाता है और बोलता है कि वे लोग कुछ लुटेरों को भेजकर रास्ते में ही सोना लूट कर ले गए और दोनों सिपाहियों को भी मार डाला। कुछ कीजिए महाराज। सोनू खुशी के मारे झूमने लगता है कि वह अब घर वापस जाएगा और सोते वक्त माँ से कहानी सुनेगा। सोनू के आने की खबर सुन नैना पूरे दरबार में ढोल नगाड़े बजाने का आदेश देती है। रसोई घर में जाकर बोलती है कि सोनू का स्वागत बड़े धूमधाम से होना चाहिए और सिपाहियों का भी। राजा, मंत्री और सिपाहियों के लिए कुछ नए नए पकवान तैयार किया जाए। उन लोगों के आने से पहले और स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। 4 प्रकार की सब्जी और रोटी, चावल तथा खीर पकाए जाते हैं। राजा, सोनू, मंत्री और सिपाहियों के आने के बाद सभी लोग एक साथ पकवान खाते हैं और पकवान की तारीफ भी करते हैं। शाम ढल जाती है, सभी लोग दरबार में चले जाते हैं और इधर सोनू भी अपनी माँ के साथ सोने चला जाता है। राजा सुबह होने के बाद अपने मंत्री के साथ दरबार की देखरेख में निकलते हैं, जबकि सोनू और नैना घर पर ही रहते हैं। राजा और मंत्री कुछ दूर जाने के बाद एक बच्चे को देखते हैं। राजा बोलता है कि तुम क्यों इतने उदास होकर बैठे हो? तो बच्चे ने कहा कि बड़ा ही अजीब घटना है। जब मैं 4 साल का था तब मेरे पिताजी एक राज दरबार में सिपाही का कारोबार संभालते थे। वे खुशी खुशी अपने काम को करते थे, लेकिन वहाँ के लोग उनसे जलते थे और रोज उनका विरोध करते थे। रोज रोज उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। क्योंकि हम लोग एक गरीब परिवार से थे। गरीब होना कोई गलत नहीं है, बल्कि गरीबों का विरोध करना गलत बात है। बिल्कुल यही बात मेरे पिताजी ने राजा के सामने मंत्री को नीचा दिखाते हुए कहा। राजा ने मेरे पिताजी को डांटा और वहाँ से भगा दिया। काम करते करते उनका हाथ लाल पीला हो जाता था, फिर भी वे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अनबन के कारण राजा ने मेरे पिताजी को दरबार से ही निकाल दिया, जबकि वह बोलते हैं कि उसमें उनका कोई दोष नहीं था। दूसरों का सजा भुगतने को मिला है मुझे, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। इस बात को याद करके रोते रहते हैं। मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। इतना सुनते ही राजा ने कहा कि क्या तुम उस राजा का नाम बता सकते हो जिसने तुम्हारे पिताजी को धक्के मारकर बाहर निकाला था? तो बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी मुझे उस राजा का नाम और पता देना ही नहीं चाहते हैं। वह बोलते हैं कि तुम नन्ही सी जान कहाँ कहाँ उस राजा की खोज में भटकोगी। वे अब इस गांव में नहीं रहते हैं। झूठ बोलकर मुझे फुसला देते हैं। आप ही कुछ करिए ना। राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं कल या परसों तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे पिताजी से मुलाकात करने, क्योंकि आज मैं किसी दूसरे काम से बाहर जा रहा हूँ। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। शाम होने के बाद राजा दरबार पहुंचते हैं और देखते हैं कि सब कोई सोनू को उसके माँ के साथ गोद में लेकर गुदगुदी कर रहे थे। राजा ने कहा कि इतनी खुशी क्यों और इसका कारण क्या है? अरे हमें भी तो बताओ। तो सोनू कहता है कि ठीक से याद कीजिए ना पिताजी। तभी राजा बोलते हैं कि कल तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? इस खुशी का कारण कल तुम्हारा जन्मदिन है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं और कल सोनू के जन्मदिन को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी सोनू आता है और बोलता है कि कल मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट चाहिए। रात हो जाती है, सभी लोग सोने चले जाते हैं। राजा अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं और जैसे ही सोते हैं तो सपने आने लगते हैं। सपना कभी भी सत्य नहीं हो सकता, ये सोचकर वे सो जाते हैं। राजा सपने में देखते हैं कि अब जल्द ही उनका घमंड टूटेगा। घमंडी होना कोई अच्छी बात नहीं। राजा सुबह जगने के बाद देखते हैं कि सोनू और उनका मंत्री दरबार में नहीं होते हैं। वे नैना के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सोनू और मेरा मंत्री कहाँ है? नैना बोलती है कि मंत्री और सोनू मेरी मर्जी से गांव में गए हैं। मंत्री गांव के लोगों को सूचित करेगा कि आज शाम 7:30 बजे दरबार में सोनू के जन्मदिन का बधाई देने जरूर आए। जबकि सोनू अपने सारे दोस्तों को अपने जन्मदिन में आमंत्रित करने गया है। सोनू सबसे पहले अपने मित्र के घर जाता है और निमंत्रण देता है, और उसके बाद वह एक एक करके सारे दोस्तों को आमंत्रित करने उनके घर पर जाता है। सोनू का प्रिय मित्र वही था जो उस दिन राजा से मिला था। वह बच्चा अपने पिताजी से बोलता है कि आज भी तो बता दीजिए उस राजा का नाम या पता, क्योंकि प्रिय मित्र सोनू के जन्मदिन में ढेर सारे लोग आएंगे। क्या पता कोई उस राजा को जानने वाला आ जाए। अब बच्चे की जिद के आगे उसके पिताजी ने कहा कि उस निर्दयी राजा का नाम भूला है और वह पहले इसी गांव में रहता था, लेकिन तुम उसे पहचानोगे कैसे? तो बच्चा ने कहा कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। सभी लोग शाम होने का इंतजार कर रहे थे। बड़ बुजुर्ग और बच्चे दरबार में इकट्ठे होने लगे। 7 बज रहा था। कुछ लोग अभी रास्ते में ही थे। 7:30 बजते बजते सभी लोग अपने हाथों में कुछ न कुछ गिफ्ट लिए पूरी तरह से केक कटने का इंतजार कर रहे थे।
तभी राजा और नैना आते हैं। सोनू को केक काटने की अनुमति मिलती है। सोनू जैसे ही केक काटने जाता है, उसका प्रिय मित्र बोलता है कि आपके पिताजी से एक बात बतानी है, तब तक क्या तुम रोक सकते हो? तो सोनू बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोग शांत हो जाते हैं। दरबार के सिपाही भी वहां पर मौजूद थे। राजा डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसी ने सोनू के प्रिय मित्र को दरबार से बाहर निकाला था। तभी सोनू का प्रिय मित्र बोलता है कि क्या महाराज, आपके सामने अपना बात रख सकता हूँ? राजा बोलते हैं कि क्या बात है, जल्दी बोलो। बच्चा बोलता है कि मैं अपने पिताजी से आज जिद करके उस निर्दयी राजा का नाम पता कर लिया है। अगर आपका आदेश हो तो बताऊं। राजा पूरी तरह से फंस चुका था, फिर भी हिम्मत जुटाकर कहता है कि ठीक है, बताओ। बच्चा बोलता है कि हे महाराज, उस निर्दयी राजा का नाम भोला है, क्या आप उसे जानते हैं? इतना कहते ही सोनू बोलता है कि बिल्कुल जानते हैं। क्यों भोला जी महाराज? मंत्री बोलता है कि सिपाहियों, जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालो। सोनू के रोकने के बाद भी सिपाही बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। बच्चा रोते रोते अपने घर चला जाता है। इधर सोनू भी रोने लगता है। सोनू को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अगर आज ही मेरे प्रिय मित्र के पिताजी को आदरपूर्वक दरबार में नहीं लाया गया तो मैं अपना जन्मदिन इस बार नहीं मनाऊंगा। यही मेरी जिद है। सोनू के इस जिद के आगे राजा झुक जाता है और बोलता है कि उस बच्चे को और उसके पिताजी को जल्द ही दरबार में लाया जाए। कुछ देर बाद दोनों को दरबार में लाया जाता है। विचार विमर्श के बाद उनका पद उन्हें फिर से मिल जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। केक काटा जाता है, सभी लोग खाते हैं और दोनों बच्चों की बहादुरी को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कुछ दिन बाद सोनू के गांव में ही मेला लगता है, जिसमें राजा को भी जाना पड़ता है, क्योंकि सोनू और उसके प्रिय मित्र बड़े जिद्दी थे। सभी लोग खुशी खुशी मेला घूमते हैं और लगभग 2:30 बजे बज रहा था। सभी लोग घर लौट रहे थे। ज्यादा चलने की वजह से नैना को चक्कर आने लगती है और वह रास्ते में ही गिर पड़ती है। सिपाही जल्दी जल्दी नैना को घर लाते हैं। राजा कहते हैं कि किसी बड़े से हॉस्पिटल में नैना का इलाज के लिए भेजा जाए। ये सुनते ही सोनू रोने लगता है और बोलता है कि माँ के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, उनका इलाज घर पर ही किया जाए वरना मैं मर जाऊंगा। एक से एक तरीके आजमाए जाते हैं, लेकिन नैना को होश नहीं आता है। सोनू चिंतित हो जाता है और वह वहां से भागकर गांव के बगल में स्थित एक मंदिर में जाता है और बोलता है कि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो देख लेना। अब वह भगवान को भी चैलेंज देने लगा और रोते रोते अपने आप को कमजोर कर लेता है। कुछ देर बाद उसका प्रिय मित्र दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि चलो सोनू, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। सोनू की बहादुरी को देखकर नैना फिर से खुशी से झूम उठती है।